हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान के तहत चैप्टर जो 3 जो था नाजियों का यानी कि हिटलर का जो उदय जो था जर्मनी में, तो उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो हमने कल यानी कि ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ा था कि हिटलर का जर्मनी में किस प्रकार उदय हुआ, हिटलर की लोकप्रियता के क्या कारण थे। तो अब आगे हम बढ़ते हैं कि हिटलर ने अपने नाजीवाद के तहत जो प्रोपेगेंडा बनाया था, जो नियम बनाया था, जो नीतियां बनाई थी, और उन नीतियों के माध्यम से जो जर्मनी में यहूदी निवास करते थे उनके विपरीत यहूदी भावनाओं को जर्मन विरोधी किस प्रकार से बना दिया गया। कहने का तात्पर्य यह है कि जर्मनी के लोगों के मन में यहूदी लोगों के प्रति नफरत किस प्रकार से हिटलर के द्वारा पैदा की गई। तो देखिए यहाँ पर मैंने हेडिंग के रूप में डाला है नाजियों का प्रोपेगेंडा, यानी कि उनका एक तरीका यहूदियों के खिलाफ। तो यहूदियों के खिलाफ उन्होंने जर्मन लोगों में विरोधी भावनाएं कैसे पैदा कर दी, उससे संबंधित महत्वपूर्ण बात है यहूदियों के विरुद्ध जर्मन भावना। तो देखिए आपके पाठ्य पुस्तक में बताया गया है कि जर्मनी के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति पर जर्मनी में जो यहूदी लोग थे उनका बहुत अधिक प्रभाव था। जर्मनी में दो ही प्रकार के लोग थे, एक जर्मन लोग थे और दूसरे यहूदी लोग थे। तो यहूदी लोगों का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्तर पर क्या था, अधिक बोलबाला था। तो देखिए व्यापार, अधिकांश रूप से जो व्यापार किया जाता था उस पर भी यहूदी लोगों का अधिकार था। यहूदी लोगों के द्वारा सर्वाधिक व्यापार किया जाता था। तो बहुत सारी संपत्तियां जो थी यहूदियों के ही हाथ में थी। तो इसका फायदा उठा करके हिटलर ने लोगों के मन में ये विश्वास करा दिया कि अगर मेरी सरकार बन जाती है, मैं अगर सत्ता में आता हूं, तो इन यहूदियों को यहां से बाहर खदेड़ दूंगा और इनकी जर्मनी की नागरिकता को पूरी तरह से समाप्त कर दूंगा। तो इस प्रकार से उन्होंने जो लोग थे, जर्मनी के जो लोग थे, जर्मन जो लोग थे, उनके दिलों में यहूदियों के प्रति नफरत की भावना पैदा कर दी। दूसरी बात करते हैं यहाँ पर मीडिया का सोच समझकर इस्तेमाल। जो हिटलर जो था, जो नाजीवाद के जो समर्थक थे, उन्होंने मीडिया का, समाचार पत्र, पत्रिकाओं का एक सोच समझ करके उन्होंने यहूदी लोगों के खिलाफ उन्होंने इस्तेमाल किया। तो उन्होंने देखिए इसमें जो नाजी विचार जो थे, जो नाजीवाद जो थे, अपने विचारधारा को फैलाने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने फिल्मों का सहारा लिया, पोस्टरों का सहारा लिया, उन्होंने चित्रों का सहारा लिया, रेडियो का सहारा लिया, उन्होंने आकर्षक इश्तेहार उन्होंने निकाले गए थे, आकर्षक जो पर्चे उन्होंने बांटे गए थे उनका उन्होंने खूब इस्तेमाल किया। और उन पिक्चरों में, उन पोस्टरों में, उन रेडियो पर कहानियों के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, आकर्षक जो पोस्टर थे उनके माध्यम से, चित्रों के माध्यम से जो यहूदी लोग थे उनको अपमानित किया जाता था, उनको गलत बताया जाता था, जर्मनी लोगों के विरुद्ध बताया जाता था। तो जर्मन जो लोग थे उनसे पूरी तरह से नफरत करने लग गए थे और जर्मनी लोगों के बीच में जो यहूदियों के मध्य जो सहानुभूति की भावना जो थी वो पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। वो उन्हें आपस में परस्पर विरोधी समझने लगे थे। अब इसके बाद हम बात करते हैं स्कूली स्तर पर प्रचार प्रसार। हिटलर के समर्थक जो थे, नाजीवादी जो थे, नाजीवादी जो थे, उन्होंने स्कूली स्तर पर ही उन्होंने अपना प्रचार प्रसार किया। उन्होंने लिखा कि अगर हमें यहूदियों को अगर जर्मनी से बाहर निकलना है और अगर हमें लोगों की भावनाओं को, जर्मन लोगों की भावनाओं को यहूदियों की प्रति उकसाना है, तो हमें विद्यालय स्तर पर ही हमें प्रयास करना होगा।
तो उन्होंने क्या किया कि विद्यालयों में जो यहूदी बच्चे जो पढ़ते थे उनको प्रेस पर रोक लगा दी गई। विद्यालयों में जो यहूदी अध्यापक जो पढ़ाते थे उन्हें नौकरियों से निकाल दिया गया। केवल जो जर्मन विद्यालय थे उन्हें जर्मन लोगों के प्रवेश के लिए ही पाबंद किया गया और उनके पाठ्यक्रम में, बच्चों के स्कूली पाठ्यक्रम में जर्मन जो लोग यानी कि जो यहूदी जो लोग थे, यहूदी लोगों के खिलाफ उनमें लिखा जाता था। अब जिससे कि क्या था, स्कूली स्तर पर ही बच्चों के मन में यहूदियों के खिलाफ जो भावनाएं थी वो घर कर रही थी। अब अगली बात आती है सांकेतिक भाषा का प्रयोग करना। अब देखिए इसमें कि जो हिटलर जो था उसने अपनी सरकार को विश्व की प्रतिक्रिया से बचाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो हिटलर जो था यहूदियों के खिलाफ जर्मन लोगों को भड़का रहा था, उनकी भावनाओं का इस्तेमाल कर वो सत्ता कब जाना चाहता था, तो उसने पूरे विश्व में जब हिटलर के प्रति जब आलोचनात्मक टिप्पणियां होने लगी तो हिटलर ने बड़ी सोच समझ करके सीधे अपनी भावनाओं को व्यक्त ना करके, नाजीवादियों ने अपनी भावनाओं को सीधे व्यक्त ना करके सांकेतिक शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि सामूहिक हत्याओं के लिए विशेष विभाग, जैसे कि जो यहूदी लोग थे उनकी जब सामूहिक हत्या कर दी जाती थी, गिलोटिन नामक यंत्र से उनको गर्दन को काट दिया जाता था, तो उनको क्या नाम दिया गया था यहाँ पर, विशेष विभाग, और उनको समाप्त करने के लिए अंतिम समाधान नामक शब्दों का प्रयोग किया जाता था। और जो यहूदी जो लोग थे उनको कीड़ा, मकड़ी, चूहा आदि शब्दों से, केंचुआ आदि शब्दों से संबोधित किया जाता। तो यहाँ पर आपको मुख्य बातें समझ में आई, तो आपको याद रखना है यहाँ इंपॉर्टेंट कि प्रोपेगेंडा का मतलब है एक तरह से उनका प्रचार करने का तरीका। तो नाजीवादियों ने किस प्रकार जर्मन लोगों के मनों में यहूदियों के प्रति जो घृणा फैलाई और नाजीवाद का किस प्रकार से प्रचार प्रसार किया, वो यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदुओं के नाम से मैंने आपको समझा दिया है कि यहूदियों के विरुद्ध उन्होंने जर्मन भावनाओं को उन्होंने क्या किया, उकसा दिया, मीडिया को उन्होंने सोच समझ करके इस्तेमाल किया, स्कूली स्तर पर भी उन्होंने पाठ्यक्रम में यहूदी विरोधी भावनाओं को उन्होंने उसमें लिखवा दिया, छपवा दिया। और जब पूरे विश्व में हिटलर के कृत्यों की जब निंदा होने लगी तो उसने उनके लिए सांकेतिक शब्दों का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया, जिससे कि वो आलोचना से बच सके। अब इसके बाद बात आ रही है कि यहाँ पर जब हिटलर का शासन आ गया था तो यहाँ पर महिलाओं की कैसी स्थिति थी, महिलाओं की भूमिका, महिलाओं की भूमिका के बारे में बात कर रहे हैं हिटलर के समय पर। तो मैं आपको बता दूं विद्यार्थियों कि फ्रांसीसी जो महिलाएं थी उनको अनेक प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त थी, लेकिन हिटलर के समय पर जब हिटलर ने अपने एक अलग नियम बना दिए थे तो उस समय पर जो जर्मनी में जो रहने वाली जो महिलाएं थी उनके स्वतंत्रताओं पर पाबंदी लगा दी गई थी। जैसे कि यहाँ पर कुछ बातें हम यहाँ कर रहे हैं, तो देखिए विद्यार्थियों कि उस समय जर्मनी में महिलाओं को लोकतंत्र में भाग लेने की भूमिका पर पूरी तरह से पाबंदी थी। हिटलर का मानना था कि महिलाओं का सिर्फ एक ही कार्य है कि अपने घरों में रह करके अपने घर परिवार को चलाना, घर गृहस्थी को चलाना, अपने बच्चों का पालन पोषण करना, ये था। उन्हें अपने जीवन साथी पति चुनने का भी अधिकार नहीं था। हिटलर को डर था कि कहीं जो जर्मन महिलाएं हैं वो यहूदियों से प्रेम न कर बैठे, उनसे विवाह नहीं कर बैठे, जिससे कि उनका जो नस्ल है वो विस्तृत हो जाए। तो उनके विवाह पर, उनके जीवन साथी चुनने पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। इसके बाद में देखिए यहाँ पर कि जो महिलाएं जो थी, फ्रांस में जो महिलाएं थी वो पुरुषों के साथ मिलजुल करके कार्य करती थी, और जर्मनी में जो महिलाएं थी वो पुरुषों से अलग फैक्ट्रियों में काम करती थी, क्योंकि हिटलर को यह डर था कि ऐसा नहीं हो कि भाई पुरुषों के साथ में महिलाएं काम करें और कहीं किसी यहूदी पुरुष के साथ में कोई जर्मन महिला उससे प्रेम कर बैठे, उससे विवाह कर बैठे। तो इसके कारण से उनके ऊपर पाबंदी थी। इसके बाद में बात करें हम फ्रांस में जो महिलाएं थी उनके राजनीतिक क्लब बनाने
के लिए स्वतंत्रता प्राप्त थी। लेकिन जो यहूदी जो महिलाएं जो थी उनके लिए तो स्वतंत्रता प्राप्त थी, लेकिन हिटलर ने क्या किया था कि जो जर्मन महिलाएं थी उनके राजनीतिक क्लब बनाने पर, उनके राजनीतिक क्लबों में जाने पर पाबंदी लगा दी गई थी। तो ऐसे मुख्य नियम उसने हिटलर ने बना दिए थे। दूसरी बात मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि फ्रांस में जो महिलाएं थी, जो यहूदी महिलाओं को एकदम स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त था, लेकिन उन्हें पुरुषों की बराबरी का अधिकार प्राप्त था, यहाँ पर उन्हें पुरुषों की बराबर समझा जाता था। लेकिन नाजीवादियों ने यानी कि हिटलर ने उन्होंने पुरुषों से उन्हें निम्न माना, महिलाओं को केवल वंश का ध्वजवाहक माना कि केवल महिलाओं का जो मुख्य जो उद्देश्य उन्होंने क्या माना कि वंश परंपरा को बढ़ाने में ये सहयोगी है। तो यहाँ पर ये मुख्य बातें आई थी। तो कहने का तात्पर्य ये था कि जो नाजीवाद के अंतर्गत यानी जर्मनी में जो महिलाएं थी उन पर कई प्रकार की पाबंदियां लगी हुई थी। फ्रांस में रहने वाली जो महिलाएं थी, यहूदी जो महिलाएं थी, उन्हें कई प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त थी। तो यहाँ पर आपने दो बातें पढ़ी कि नाजियों के प्रति नाजियों का जो यहूदियों के प्रति जो कैसा भावना था, कैसी उनकी प्रचार करने की बातें थी, वो यहाँ पर हमने पढ़ ली। और यहाँ पर फ्रांस की जो महिलाएं थी और जो जर्मनी की जो महिलाएं थी उनमें हमने अंतर यहाँ पर पढ़ लिया। तो आज के लिए इतना ही विद्यार्थियों, धन्यवाद।